नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची की 5 प्रमुख गतिविधियां इस तरह रही। झारखंड में एक और जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसियां छानबीन में जुटी है, वहीं पक्ष विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जेएमएम के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और अर्जुन मुंडा की तिगड़ी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को जेल भेजने के मिशन में लगी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि ये तिगड़ी मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ माहौल बना रही है और इसका प्लॉट दिल्ली में बना था। दूसरी तरफ भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों ने नियमों की अनदेखी कर कई ऐसे कार्य किए जिससे झारखंड की पूरे देश में बदनामी हुई है। आज राजकीय दुर्दशा नहीं होती। सरकार नियम कानून से नहीं बल्कि सरकार अपने सुविधा के हिसाब से या उनके चहेते लोगों की सुविधा के हिसाब से नियम कानून सरकार बनाती है और चला रही है। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा कि झारखंड के अंदर में बालू को लेकर के भी क्या हुआ, विधानसभा में क्या बोलते हैं सरकार। और आज से नहीं, 2 साल से। पिछले बार भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा तो उस समय भी बालू को लेकर के मामला उठा था। इस बार भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय भी बालू का मामला उठा था और सदन में मैंने भी खड़े होकर के बालू के विषय में सरकार को भी कुछ मैंने सुझाव दिया था। पिछले बार भी जो सरकार ने जवाब दिया था, इस बार भी सरकार की वही जवाब थी, लेकिन परिणाम क्या था? बिल्कुल शून्य था। यानी पूरे 2 वर्षों में किस प्रकार से बालू की भी लूट जारी हुई। इधर झारखंड में 19 मई को दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों के 872 पंचायतों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल दोपहर 3 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में मतदान को लेकर सारी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 12,648 पदों के लिए 21,872 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जबकि 5,083 उम्मीदवार निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं। दूसरी तरफ 14 मई को संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर राज्य भर के सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना को लेकर प्रखंडों के लिए अलग अलग टेबल बनाए गए हैं और 10 बजे तक परिणाम आने की संभावना है। अब यदि मौसम की बात की जाए तो अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है, जबकि उत्तर पूर्वी भागों में भी कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए रांची से मैं रवि सिन्हा।